इंडिया में नहीं है ऐसा लगता है। हाँ, ऐसा नहीं है, कोई स्कूल है ना, भवन है ना, कोई पंचायत है ना, जावे खो 15 किलोमीटर पंचायत दूर है और फिर ना तो आंगनबाड़ी है ना मुझे स्कूल है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश रघुवंशी और आप देख रहे हैं मेरे साथ भोपाल समाचार से शिवपुरी टीवी। चूँकि पंचायत चुनावों की जो तारीख है उसका ऐलान हो चुका है और एक महीने के बाद में पंचायत चुनाव की लगभग जो ग्राम सरकारें हैं वो बैठना शुरू हो जाएंगी। 2 चरणों में चुनाव होंगे। इस बीच में हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां की ग्राम पंचायत मुख्यालय को लेकर बड़ा मसला है। करीब 15 किलोमीटर का फासला है इस गांव से अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाने के लिए। और इस गांव के थोड़ा शुरुआती में आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि आगे ना तो गांव में घुसने के लिए ठीक सड़कें हैं, गंदगी भरा रास्ता है, टूटे फूटे मकान हैं और ये एक गली है जहाँ से निकल के दूसरे गांव के लिए जाना पड़ता है। स्कूल की कोई बिल्डिंग भी नहीं है, शासकीय भवन नहीं है। बच्चे जाते हैं दूसरे गांव पढ़ने के लिए। ये 21वीं सदी का भारत है और ये ऐसी गांव है जिसका पंचायत मुख्यालय ही 15 किलोमीटर दूर हो, जबकि हमारे गांव से हमारी तहसील मुख्यालय 12 किलोमीटर दूर है। इस गांव में आसपास देखो तो सभी गांव कोलारस तहसील के अंतर्गत आते हैं, मगर ये सिर्फ एक गांव है जो बदरवास तहसील का है। ये क्या विडंबना है, क्या है यहाँ विकास की कहानी, इस पर हम चर्चा करेंगे। बात करेंगे हम दादा से। दादा अपना नाम बताएं। तो सर कितनी उम्र हो गई इनकी आपकी? 60 साल। कहाँ कमी रह रही है गांव में, तरक्की क्यों नहीं दिख रही है? हम तुम जानो खा रहे हैं, आपको लगता होगा कि सभी कमी पंचायत दूर है और फिर ना तो आंगनबाड़ी है ना मुझे स्कूल है, मामूली पढ़ गुजार है। कंट्रोल बाहर था तो कम ये नहीं आ जाएगा तुम्हारे लिए अभी तो नहीं। कभी ऐसे मान लीजिए आपका काम पड़ गया सेक्रेटरी से सरपंच से, तो कहाँ जाना पड़ता होगा? जाना पड़ता सुतार जाना पड़ता बदलवास जाना पड़ता। हाँ, अगर वहाँ नहीं मिलेंगे तो फिर लौट के आना पड़ेगा, है ना? लौट के आते सुधार हो सकता है, उम्मीद है सुधार हो जाएगा। तुम जानो सुधार करने को, तुम भी बात है। हाँ नहीं, आपने तो उम्मीद छोड़ दी है। हम तो अब गाँव वाले हैं, हम पकड़ हम सुधार से कर पाएंगे। हाँ, सही बात। तो चलिए एक और हैं, हम इनसे बात करेंगे। दादा आपका नाम बताएं। करण सिंह। आप क्या सुनना मुताबिक करेंगे? रामपाल रघुवंशी। क्या है गांव में तरक्की दिख क्यों नहीं रही है, क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं लग रहा साहब इस गांव में। क्या वजह हो रही है, कारण क्या है? अब क्या कारण है, सारी व्यवस्थाएं दूर है, यहाँ कुछ नहीं है, कोई आने आने की कोई परेशानी, सब रही परेशानी है। कोई स्कूल है ना, भवन है ना, कोई पंचायत है ना, जावे खो 15 किलोमीटर लासन लावे जाने पड़ता है। तो यहाँ तो शासकीय बिल्डिंग भी नहीं है। नहीं, बिल्डिंग शासकीय तो दूर है कि जहाँ पे बैठने वो नहीं है, एक भवन तक। आंगनबाड़ी का कोई भवन भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और आबादी कितनी है? करीब 600-700। हाँ, 600-700 है। 600-700 लोग रहते हैं। हाँ, 600-700 लोग रहते हैं। तो कमी कहाँ लग रही है आपको? क्या सरपंच चुनने में गड़बड़ हो रही है या कोई नेता चुनने में गड़बड़ हो रही है, अधिकारी सुनते नहीं है? कहाँ लगता है आपको? साहब यहाँ की तो कोई नहीं सुनता, ना अधिकारी सुने, ना सरपंच सुने, ना कोई सुने, ना नेता सुने, कोई नहीं सुनता। तो ऐसा लगता है ये गांव भारत में है ही नहीं। मुझे ऐसा ही लग रहा हो कि ये गांव भारत में ही नहीं है। भारत में नहीं। ऐसा ही लगता है सर, जो इंडिया में नहीं है ऐसा लगता है। हाँ, ये बात पक्की है। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये गांव भारत में नहीं, मतलब ये गांव का है ना, तो कोई कुछ कहता है, मतलब ना कोई गांव में कुछ ज्यादा करता है, ना कोई मतलब वैसे चालाक भी नहीं है, मतलब सही इंसान है ना। नाम बताओ। रविंद्र लोधी। हाँ पसंद, हाँ इसी गाँव पसंद। कहाँ तक पढ़े? 12 तक। कहाँ जाते थे पढ़ने? पहले जाते थे जूर, पैदल जाते थे। यहाँ से 2-3 किलोमीटर होगा। हाँ, पहाड़ी पूरे रास्ता है, ये तो खंडा है ना, ये पत्थर है। और फिर लोग बात हो जाती तो पैदल खचा। हाँ सर, इतना खचते थे, इतना जो माटी में। हाँ, और यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर पैदल। हाँ, पैदल जाते थे। पैदल जाना। हाँ, तो मतलब इतने सालों में यहाँ पे बिल्डिंग बनी ही नहीं? नहीं बन सकती सर, ऐसा लगता है। नहीं, ये गांव बहुत सही है और ये कभी ना तो नेतागिरी में है
अपना वैसा मतलब बहुत बढ़िया आदमी है वैसे। कभी कभी सोचा तो होगा आपने कि आखिर क्या वजह है यहाँ पे कोई देखता क्यों नहीं है, क्या लगता है? अब साहब वो तो जैसे एक बात बताऊं, जैसे मान के चलो अपन मैं तुम मुख्य आदमी है, कोई भी इंसान है अपन में मुख्य, तो जी काम किसका रहता है? कोई भी कछु भी काम करे उसका है ना, भार उसका ही है, उसको चिंता है, जिम्मेदार है, घर का मुखिया है। खाद बीज की व्यवस्था कौन करेगा? मुखिया। तो जो गांव का सरपंच हो या कोई सेक्रेटरी, ऐसे मतलब जैसे कोई भी है, ऐसे मंत्री वगैरह जो भी है, विधायक वगैरह, तो उनके में होना चाहिए ना जी बात में, इन्हें सोचना चाहिए है ना। मगर कभी ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, अब हम अपनी कौन सुनेगा? आज अच्छे अच्छे की नहीं सुने, हम लोगों की कौन सुनेगा? नहीं, अब गांव में जब आपको लग रहा है कि पूरे भारत में तरक्की हो रही है, मगर यहाँ तरक्की कहाँ चूक हो रही है? तभी तो आप कह रहे हैं कि गांव में भारत से बाहर है। तो स्कूल है, मंदिर पे पहले पढ़ाते भी मास्टर, वो मार साहब आते, वो मार साहब ही नहीं है, आज वो ही बंद है, पता नहीं है बहुत पहले से। अच्छा। हाँ, स्कूल मंदिर पढ़ाते पहले, तो अब वो भी नहीं आते? वो भी नहीं आते, वो ही बंद है, कोई मास्टर ही नहीं आया अभी, नहीं आता है। अच्छा, तो अलग है ना इंडिया से, ऐसे ही लगता है ना। चलिए अब इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। रंजीत। क्या लग रहा है गांव में क्यों नहीं हो पा रही है तरक्की? इतने दूर मुख्यालय है, चितारा पंचायत लगती है, क्या बोलते हैं? कभी ये बात हुई है सेक्रेटरी सरपंच से बात होती है? नहीं होती, वो सुनती नहीं किसी की। अच्छा। फोन लगाते हैं तो फोन नया नंबर देख के तो फोन नहीं उठाते। अच्छा। हाँ, तो कई बार लगाया अपन ने। कभी इस गांव में नहीं आते? आते हैं, पर जब कभी आते हैं मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते वो। ध्यान नहीं देते। हाँ। क्या नाम है आपका? रंजीत लोधी। कहाँ तक पढ़ाई किया? 9th तक। कहाँ जाते हैं पढ़ाई? पहले यूरी जाते थे, लुकवा था। लुकवा तो जा रहे हैं? नहीं, अब नहीं, बंद कर दी। तो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, अभी खेती घर। बाड़ी? हाँ, खेती बाड़ी कर- हाँ, खेती बाड़ी। आगे पढ़ना चाहते थे? हाँ, पर क्या करें, समस्या ऐसी थी, माहौल भी नहीं मिल रहा है। वही तो। हाँ। तो देखा दोस्तों आपने, गांव की विडंबना है कि 15 किलोमीटर दूर पंचायत मुख्यालय है जो बदरबास ब्लॉक में आता है और ग्राम पंचायत का नाम है चितारा। आदिवासी यहाँ पे सरपंच थे। अब नई पंचवर्षीय योजना में जब चुनाव होंगे तो देखते हैं कौन सरपंच बनता है। मगर एक बात निश्चित है कि इस आज़ादी के बाद से आज तक इस गांव का सिस्टम नहीं बदला है। बताते हैं कि इस गांव की 3 पंचायतें बदल चुकी हैं। वो पंचायतें कौन कौन सी थी, हम उस बारे में ही बात करेंगे। आइए ज़रा, वहाँ के खड़े हैं, आइए ना। ये इतने दूर आपका पंचायत मुख्यालय है, क्या कहाँ चूक हो रही है? पहले कहाँ था ये? पहले 12 में लगता था। 12 ये बिल्कुल बदरबास से लगा हुआ है। वो कितना दूर पड़ता था? वो तो बदरबास से भी और दूर पड़ता है, यहाँ से कितना? जहाँ से 25 और 26-27 किलोमीटर करीब। फिर उसके बाद फिर बूढ़ा डोंगर में लगा। तो कितना दूर? वो पूरा वो भी चितारा बूढ़ा डोंगर एक ही बात है। अब चितारा में तो 3 पंचायतें बदल गई, मगर आसपास क्यों नहीं लग पा रहा है? समझ अधिकारी वगैरह से बात नहीं करती सर? देखो कि देखो यार, आदमी नहीं है, हम जानकारी जो कर्मचारी आई मेरी जानकारी भी दी हमने, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। आसपास के सभी गांव, आपका ब्लॉक जनपद वही है, बदरबास है ना? तहसील आपका? तहसील भी बदरबास है। नहीं तो आसपास के मौजे में जमीनें लगी हैं, वो तो आपके तहसील कोला सकता हो गए? नहीं, पहले कोला लगती थी, अब तो बदरबास ही कर दिए सब कुछ। अरे जमीनें भी सब बदरबास में चली गई। तो थाना मुख्यालय क्या लगता है? खाना कोला ही लगता है। थाना कोला लगता है। और फॉरेस्ट वगैरह में तो या आसपास का रकबा हो फॉरेस्ट वाले, तो सब बदरबास की है। बदरबास बिजली वाले भी बस अब बदरबास की आते हैं। बदरबास ही। चलिए देखिए, बड़ी विडम्बना है कि आसपास के सभी गांव जहां तहसील मुख्यालय के हैं, वहां पे एकमात्र गांव ये है जो बदरबास ब्लॉक का आता है। अपना नाम बताइए भैया। महेश लोधी। ये सभी लोग कह रहे हैं कि इतने साल हो गए और मुख्यालय नहीं बदल रहा है। चितारा पंचायत है 15 किलोमीटर दूर। आपको क्या लगता है? सब कछु थे, मगर हमें कछु नहीं मिले वहाँ से, कुछ नहीं मिलता है वहाँ से। मतलब कोशिश पूरी कर लेंगे हमने। मैं पूछूंगा। हाँ, वो मैं ये कह रहा था, हाँ। नेता भी आते होंगे, अधिकारी आते हैं, नेता आते हैं, अधिकारी भी आते हैं। आप मांग भी उठाते होंगे, हाँ, मांग। है ना? हाँ, इतने सालों से मांग चली आ रही है कि वो बता रहे हैं कि तू पंचायत बदल रही है, तीसरी पंचायत। हाँ, तीसरी पंचायत है। तो दिक्कत तो स्वाभाविक आती है। हाँ, तो पूरी दिक्कत आती है। राशन ले भी हम ट्रैक्टर ले जाते हैं, 50 रुपये देते हैं उसको, नहीं 1 लीटर तेल देती है, हम मिलता है 1 व्यक्ति का। हाँ, मतलब ट्रॉली में कितने लोग चले जाते होंगे? हम चले जाते हैं 30 लोग चले जाते हैं और का।
कितनी आबादी यहाँ 600-700 लोग हैं, तो 2-3 ट्रैक्टर जाते हैं? नहीं नहीं, एक ही ट्रैक्टर में जाता है, एक आध टैक्सी चली जाती है ऐसी बाहर का। हाँ दादा, नाम बताएं अपना। जवाहरलाल। ये खेती बाड़ी करते हैं यहीं पे? क्या लगता है गांव में तरक्की, मकान तो अच्छे दिख रहे हैं मगर वैसी व्यवस्था नहीं दिख रही, सरकारी बिल्डिंग भी नहीं है। कच्चू नहीं है साहब, तो फिर कोई सुनने वाला भी नहीं, कोई नहीं सुने। आपने आप तो कहना ही बंद कर दिया हो। कोलारस ब्लॉक में लग जाए तो कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ नहीं होगा कभी। हाँ, दूरी बहुत पड़ जाता है। चलो महाराज आप बताओ। हम भी बताएं तो पहला तो मेरा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जहाँ जो देखे इस न्यूज को, चाहे कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, नेता वर्ग जो भी, ये तो किसी में इंसानियत हो तो थोड़ा यहाँ दृष्टि जरूर से जरूर डालें। काहे कि आप पंडित जगदीश अवस्थी और यहीं का निवासी हूँ मैं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज की जनरेशन में यहाँ सरकारी बिल्डिंग के नाम पे एक ईंट नहीं है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो जो भी योजनाओं के अंतर्गत जो आते हैं, एक बिल्डिंग नहीं है। और दुर्भाग्य इतना बड़ा कि आगे बच्चे पढ़ाई लिखाई करना भी चाहें तो यानी कहीं से कहीं तक कोई व्यवस्था नहीं है। कोई जैसी भी परेशानी आ जाए, अब मिलजुल के गांव के लोग मसला कर लें, व्यवस्था बना लें तो ठीक है, बाकी ना तो कोई कर्मचारी आ सकता बुलाने पर, और स्वयं की इच्छा से तो वो देखते ही नहीं। तो निवेदन इतना है, हाथ जोड़ के जनता जनार्दन सब भगवान है, भगवान मान के निवेदन कर रहा हूँ मैं, क्योंकि गांव का भविष्य है। वृद्ध लोगों की, हम लोगों की तो आयु निकल गई, अब नए बच्चे जो हैं इनके लिए तो कोई व्यवस्था हो जाए, चाहे वो मंत्री, प्रधानमंत्री, सीएम जो भी होते हैं, कोई भी सुन ले इस बात को, अधिकारी, कलेक्टर जो भी है, सबसे मेरा यही निवेदन है। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, है ना। बाकी यहाँ व्यवस्था कतई कुछ नहीं, कतई कुछ नहीं। तो ये थे बसंतपुरा गांव के ग्रामवासी, और ये चितारा पंचायत के अंतर्गत आता है ये गांव। और इनका साफ तौर से कहना है कि जब पूरे देश में इतनी बेरोजगारी फैली हुई है, ग्राम पंचायतों में तमाम तरह के काम दिए जाते हैं, मनरेगा के तहत भी दिए जाते हैं, और तो ये तो मनरेगा के तहत मजदूरी भी नहीं कर सकते। दूरी 15 किलोमीटर है मुख्यालय की, आसपास की ग्राम पंचायतों में काम मिलता नहीं है। शहर में ऐसी स्थिति में है नहीं कि अगर एक सरकारी स्कूल बिल्डिंग हो तो बच्चे वहाँ पढ़ सकें, तो शिक्षा का स्तर ही बिल्कुल डाउन है। तो आखिर देश जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? एक हमारे युवा साथी बता रहे थे कि हमको ये लगता है कि ये भारत में है या नहीं है, ये भी बड़ा सवाल है। आने वाले समय में जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की जो आबादी है वो अपनी सोच को किस ओर ले जाती है। क्या वो चाहती है कि वाकई में हमारा मुख्यालय कोलारस तहसील हो जाए, या फिर उसी तरह से वहाँ पे जुड़ा रहेगा बदरवास में। जिम्मेदारों से भी मेरी अपील है कि इस गांव की ओर जरूर ध्यान दें और कोशिश करें कि यहाँ के रहवासियों को निवास मिल सके, एक सरकारी कम से कम बिल्डिंग मिल सके, जो नौनिहाल बच्चे घूम रहे हैं उनको पढ़ने के लिए सुविधा मिल सके। अब चलते हैं, मैं और मेरे साथी कान्हा के साथ, मुझे इजाज़त दीजिए। नए गाँव की